बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने ना 13 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी ना तो इंशाल्लाह ज़्यादा भी कर लेंगे। तो जो ये है कि हमारी वीडियो की ये सीरीज़ के ना मेरे ख्याल से हो गए हैं तकरीबन 5-6 पार्ट्स हो गए हैं। ये तकरीबन मैक्सिमम 8 पार्ट्स तक होंगे, तो ऊपर नहीं जाएंगे। तो अब ये है कि हम अगला फिर कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ये इसका पार्ट ए है। इसमें ना ये पैटर्न दिए हुए हैं, 1 2 3 पैटर्न दिए हुए हैं और ये देखें, ये कह रहा है कंप्लीट करना टेबल। अच्छा, ये हम पैटर्न को ना भी देखें ना तो टेबल में हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है। 5 में 3 ऐड 8 आया और फिर 11 आया, फिर अगला क्या आएगा, ये 3 ऐड हो रहा है। 5 में 3 ऐड करो तो 8 आया, यानी कि ये 3, फिर 8 में 3 ऐड करो 11, तो 11 में 3 ऐड करो तो क्या आता है, प्लस 13 14 और 15 16 17, तो ये टेबल बनेगा। तो लेकिन हम अभी पैटर्न देख लेते हैं। तो पहले ये है कि ऊपर क्या है, एक एक वो है काउंटर है और फिर नीचे 3 हो गए हैं, ठीक है। इस इधर एक काउंटर है और इसमें 3 बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखें ना, 1 2 3 4 5 5 थे, फिर कितने बढ़े, ये वाली रो 3 बढ़ गए, एक रो न्यू आ गई, ठीक है। ये उसी तरह, ये उसी तरह, ये उसी तरह। अगर ये ना होता तो ये वही वाला पैटर्न बनता है। तो 3 बढ़ गए, 8 आ गए, फिर कितने थे, तो फिर ये बन गया था और 3 और बढ़ गए तो 11 आ गए, यानी कि 3 3 के हिसाब से बढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 3 के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो ये था। और अगला है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ काउंटर्स। तो इसको इधर लिख लेते हैं। तो इसका क्या बनेगा, इसका मेरे ख्याल से ना ये बनेगा कि हमारा 3 3 से बढ़ रहे हैं, तो 3 3 से बढ़ने को हम क्या करते हैं, इसको हम 3n लिखते हैं। 3 1 3 3 2 6 3 3 9, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अगर मैं इसकी जगह पे यानी कि ये पुट करूँ 3 × 1 तो ये 3 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये स्टार्ट ही 5 से हो रहा है, तो इसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5। इसी तरह फिर यहाँ पे जब 2 पुट करूँगा, 3 2 6 6 प्लस 2 7 8, बल्कि इसको यूँ ही रहने देते हैं। फिर ये जब मैं 2 पुट करूँगा तो आ जाएगा 8 3 2 6 8 3 3 9 10 11, तो यही बना 5 8 11 5 8 11, तो ये देगा 3n + 2, तो ये इसका पैटर्न बनेगा। अच्छा, तो फिर ये आपको समझ आ गई होगी। अब ये था पार्ट बी और अब हम कर लेते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी है शानी हैज़ 100 काउंटर्स। शानी हैज़ 100 काउंटर्स। तो मैं वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ, ये नंबर ऑफ़ काउंटर्स हैं। ये 5 काउंटर्स से पहला पैटर्न बना है, ये 20 काउंट, ये जितने भी हैं 8 काउंटर से दूसरा बना है, ये 11 काउंटर से तीसरा पैटर्न बना है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ना, ये वो है काउंटर्स, नंबर ऑफ़ काउंटर्स का फार्मूला है ये वाला। अब हम आगे है, शी uses some of the counters to make pattern 20. She makes some counters to make pattern 20. Okay. She uses all the remaining counter to make pattern K. She uses all counters to make pattern K. Find K. तो बेसिकली ये कह रहा है कि ना कि शानी के पास इस तरह के 100 काउंटर्स हैं और उससे उसने 20th पैटर्न बनाया है।
तो वो कहता है फिर जो बाकी बच गए ना उससे उसने एक और पैटर्न बनाया, तो वो कौन सा वाला पैटर्न है। तो एक सेकेंड, अभी हम पहले 20th पैटर्न बना लेते हैं। तो पहला जो पैटर्न है ना उसमें कितने आए थे, 5 आए थे। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। दूसरे पैटर्न में 8 आए थे, इस फार्मूले से। मैंने आपको वैल्यूज पुट करके बताई थी। तो जो 20th पैटर्न होगा ना उसमें कितने आएंगे, मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, पैटर्न 20। इसमें कितने काउंटर्स हमारे यूज़ हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3n+2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 × 20 + 2, 3 20 60 + 2 62। तो बाकी कितने बच गए, 38 बच गए। रिमेनिंग कितने बचे, 100 - 62। टोटल 100 थे ना, तो कितने बचे, 38 बच गए। तो इससे कहता है जो पैटर्न बनेगा ना कौन सा, उसका नंबर बताना है ये। तो इतने काउंटर्स हैं, 38 काउंटर्स हैं। तो इससे जो पैटर्न बनेगा ना उसका नंबर बताना है बेसिकली। यानी कि वो कह रहा है कि पैटर्न नंबर बताना है। तो पैटर्न नंबर क्या है, n, ये बताना है। पैटर्न नंबर क्या है, n, ये पैटर्न नंबर है n। और काउंटर नंबर क्या है, 3n+2। ठीक है ना। तो पैटर्न नंबर ये n बताना है। तो पैटर्न जो होगा हमारा बनेगा ना वो n होगा, उसकी वैल्यू बतानी है। अब कितने टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स कितने हैं, 38 है। तो ये 38 नंबर ऑफ काउंटर्स हैं। तो अब मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ काउंटर कितने हैं, 38। अब हमने क्या बताना है, पैटर्न कौन सा इसका, तो वो है 3n+2। तो इसका पैटर्न क्या होगा, 3n+2 = 38। ठीक है, यानी कि 38 काउंटर है ना, तो वो किस पैटर्न में, उसमें यानी कि उसमें कितने काउंटर्स होंगे, यानी कि 38 है। और उसका फार्मूला क्या, 3n+2 है, यही होंगे ना। तो ये +2 इधर n निकाल लेते हैं, इधर 2+ हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -38 - 2 कितना देगा, 36। 3 इधर n के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड। तो 3n = 36, n = 36 / 3। तो 36 / 3 क्या बनता है, 3 × 10 = 30, 12 बनता है। तो 12 पैटर्न बनेगा। ठीक है, और आप वैसे भी सोच लें, रिमेनिंग कितने थे, 30 थे ना। तो ये देखें, जो 12वां पैटर्न होगा ना उसमें कितने काउंटर लगेंगे, तो उसमें लगेंगे 12वें पैटर्न में कितने लगेंगे, 3 12 12 1 12 2 24 12 3 36, 36 + 2 38। तो ये बताना था उसका पैटर्न नंबर। तो हमारे 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। तो ये आया था अक्टूबर नवंबर 2022 में। अच्छा, इसमें ना ये सारी प्रैक्टिस है, तो ये देख कर ही चीज़ें कुछ समझ लग जाती हैं कि मतलब जिस बच्चे की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है ना तो उसको देख के पता चल जाता है कि क्या तो मुश्किल चीज़ें नहीं है। द nth टर्म ऑफ द पैटर्न और सीक्वेंस इज 3n। तो कहता है कि nth टर्म एक सीक्वेंस की है, तो पहली 3 टर्म्स बतानी है। तो पहली 3 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म के लिए हम n की जगह पे क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3, 3 - 1 2। सेकेंड टर्म क्या होगी, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 4 12, 12 - 1 11। और थर्ड टर्म क्या होगी, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 - 1 26। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट है।
फिर हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी है कि दीज आर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। दीज आर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ first 5 terms of a sequence. तो क्या टर्म्स हैं? 1 3 9 27 81। 1 3 9 27 81। तो देख के समझ लग गई होगी। तो हुआ ये है कि देख आप भी एक दफ़ा नज़र मार लें। अगली टर्म जो आ रही है ना वो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। 1 3 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 21। तो बेसिकली ये है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है e की पावर n, ठीक है। लेकिन टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। तो होता ही है कि सीक्वेंस में ना ये भी होता है कि कई बुक्स में 0 से n स्टार्ट होता है, कहीं पे 1 से स्टार्ट होता है। तो हमारा यही है कि हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 की पावर 1 तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 क्या होती है? 3, यानी कि 3 1 टाइम। और अगर मैं करूँ इसे 3 की पावर 2 तो ये होता है 3 2 टाइम्स। 3 × 3 9। तो पहली 3 आती है, दूसरी 9 आती है। लेकिन हमारी पहली टर्म तो 1 है, तो फिर ये 3n नहीं होगा। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि हमें हमारी पहली टर्म क्या है? हमारी पहली टर्म जो है ना वो 1 है। तो अगर हमारी पहली टर्म 1 है ना तो फिर 3 की पावर यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी? तो वो आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना तो वो 1 होती है, ठीक है। 3 की पावर 0 क्या होती है? 1। तो क्योंकि हमारा n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो इसको 0 करने के लिए फिर हम -1 कर देंगे ताकि ये 0 हो जाए। तो ये आएगा 3n - 1। तो ये इसका इसमें यही था कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर n टर्म। तो मैं सवाल पूरा नहीं लिखा था। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये अच्छा, उम्मीद है आपने क्वेश्चंस में सारे फुल फोकस के साथ और प्रैक्टिस अच्छी खासी की होगी। लेकिन आपसे ना अब आप प्रैक्टिस और ज़्यादा कर लें और आप भी फुल फोकस अपना कर लें, क्योंकि अब लेटेस्ट क्वेश्चन आ गया। तो ये मई जून 2023 का क्वेश्चन है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने 15 कर लिया, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 16 कर लेते हैं। दीज आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो देखें क्या 1 आया, 7 आया, 13 आया और 19 आया। तो पैटर्न आपको शायद नज़र आई गया होगा जितनी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। तो 1 में 7 में कितना डिफरेंस है? अच्छा, मैं आपको ना एक हिंट दे देता हूँ। आप ना सबसे पहले ये देख लेना, डिफरेंस देख लेगा। ज़्यादातर सीक्वेंसेस में ना डिफरेंस ही होता है जो सेम होता है, कॉमन डिफरेंस होता है उनका। इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं, यानी कि एक चीज़ ही प्लस हो रही है। जैसे 6 फिर 6 यानी कि प्लस हो रहा है, या 5 हो रहा है, या 4 हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें, अब ये 1 और 7 में कितना डिफरेंस है? 6 का। 6 प्लस करें फिर 7 और 13 में 6 का, इसी तरह। तो ये है, ठीक है। अब इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा ना वो तो बनेगा 6n, ठीक है। तो अब आपको पता ना हमारी कहाँ से टर्म स्टार्ट हो रही है? 1 से। तो अगर मैं इसकी जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाता है 6। तो मुझे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 माइनस करना पड़ेगा। मैं 2 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा? 6 2 12, 12 माइनस 5 क्या बनता है? 7। फिर 6 3 18, 18 माइनस 5 क्या बनता है? 13।
तो ये इसका ये है क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर है। दीज आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस 1 3 9 27। तो इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो ये अभी हमने सवाल पहले किया ही है, तो उसमें ये था 1 3 9 27 और अगला भी बताया था 81 था। तो ये आपको पता ही होगा, लेकिन ये मैं बता देता हूँ। ये 3 अगली टर्म जो है 3 से 1 3 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27 3 9 1 3 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और अगली टर्म क्या होगी? अगली टर्म होगी 27 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 81। ये हो गया, ठीक है। ये पार्ट नंबर ए था और इसका पार्ट नंबर बी। दीज आर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट सीक्वेंस। तो ये 35 है पहली टर्म, फिर 31 हुई, फिर 27, फिर 23, फिर 19। तो फिर मैंने अभी आपको कहा था कि आप पहली चीज़ ये देख लेगा कि कॉमन कोई डिफरेंस है। तो ये आप देखें, ये क्या है, इससे 4 कम है, 4 माइनस करो, और 31 में से भी 4 माइनस करो तो 27। इसी तरह 27 में से 4 माइनस करो तो ये, और 23 में से 4 माइनस करो तो ये। तो 19 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, जो कि इससे अगली टर्म होगी। लेकिन हमने वो नहीं निकालनी, हमने इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो 4 कम हो रहे हैं, तो 4 कम होने को हम क्या लिखते हैं? 4 अगर बढ़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं? तो 4 टाइम्स हो रहे हैं ना, तो वो होता है 4 है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ना, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? 35 से। तो फिर मैं क्या करूँगा, यानी कि 35 है ना पहला, फिर उसमें से 4 4 कम हो रहे हैं। तो अगर मैं ये लिख लेता हूँ 35 माइनस 4 है, तो मैंने आपको बताया था ना, एन अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तब ये बात सही है। मतलब अगर मैं इनकी जगह पे 0 पुट करूँ तो ये 35 माइनस 4 इंटू 0 0, तब ये बात सही है। फिर 1 पुट करूँगा तो 35 माइनस 4, वो यही आएगा। लेकिन हमारा सीक्वेंस चलता है बेसिकली 1 से, 0 से भी आप करते हैं, कुछ बुक्स में 0 से हो जाएगा। तो फिर अगर 35 माइनस 4 इंटू 1 तो ये आ जाएगा 35 माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा 31। तो फिर क्योंकि हमारा सीक्वेंस 1 से स्टार्ट होता है, तो फिर उसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो पहली टर्म हमारी, फिर यानी कि पहली टर्म 31 आएगी, लेकिन हमारी ये दूसरी टर्म है 31, तो पहली टर्म 35 है, तो मुझे यहाँ पे 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो 35 में 4 प्लस करना पड़ेगा ताकि 39 आई है, यहाँ पे 39 आई, और 39 में से 4 गया तो क्या आया? 35। पहली टर्म सही है, ये समझ आया?